बेटा आज आपको मैं समझाऊंगा कैश बुक कैसे बनाना है। पहला चीज, कैश एंड बैंक का जो ट्रांजैक्शन होता है वो हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन हो या बैंक ट्रांजैक्शन हो, हम लोग कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इसके दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ठीक है, दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड में जितना भी रिसिप्ट होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है और जितना भी पेमेंट होता है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। पैसा आएगा तो रिसिप्ट, बिजनेस के अंदर पैसा जाएगा तो पेमेंट। बिजनेस में पैसा आएगा तो रिसिप्ट साइड में लिखते हैं, बिजनेस में पैसा जाएगा तो पेमेंट साइड में लिखते हैं। ठीक है, ये कैश बुक एक जर्नल है। सिंस ओरिजिनल एंट्री हम लोग डायरेक्टली इधर ही पास करते हैं। कैश बुक एक जर्नल है बिकॉज हम लोग ओरिजिनल एंट्री इधर ही पास करते हैं। कैश बुक एक लेजर भी है क्योंकि ये लेजर के जैसा दिखता है, डेबिट और क्रेडिट, इसीलिए कैश बुक जर्नल भी है, लेजर भी है। याद रहेगा बेटा, कैश बुक जर्नल भी है और लेजर भी है। सर क्यों बनाते हैं हम लोग कैश बुक? तो पहला बताया ना, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, और मंथ एंड को हमारे पास कितना कैश बच गया, कितना बैंक बैलेंस बच गया वो भी मालूम होना चाहिए ना, इसीलिए हम लोग कैश बुक बनाते हैं। ठीक है, तो मंथ एंड को हमारे पास कितना कैश बच गया है, कितना बैंक बैलेंस है वो भी पता होना चाहिए, इसीलिए हम लोग कैश बुक बनाते हैं। तो कैश बुक आपको क्या क्या समझाऊंगा बेटा, जो पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 11th के लिए। सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाना है, डबल कॉलम कैश बुक कैसे बनाना है, पेटी कैश बुक कैसे बनाना, वो करेंगे। तो आज पहले समझते सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनाना। तो सिंगल कॉलम कैश बुक ऊपर लिखा रहेगा बेटा, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक में एक ही अमाउंट कॉलम रहेगा, डेबिट में एक अमाउंट कॉलम रहेगा, क्रेडिट में एक ही अमाउंट कॉलम रहेगा। ऑफ सौरभ ट्रेडर जुलाई 2019 का हमें ये पता लगाना है कि जुलाई मंथ में सौरभ के पास कितना कैश आया, कितना कैश गया और लास्ट में मंथ एंड को कितना कैश बच गया। ये डेट है जुलाई का। सबसे पहला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक 80,000, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश 2,000, कैश परचेज किया 15,000 का, गुड सोल्ड फॉर कैश एंड 8% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग लेस करके शो करते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया 5,000, कैश पेड टू दीक्षित, दीक्षित को हमने पेमेंट किया 10,000, रिसीव कैश फ्रॉम सक्सेना 80,000, रिसीव्ड कमीशन 2,000, ड्रॉ फॉर डोमेस्टिक यूज 4,000, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 5,000, सैलरी पेड टू राम 6,000, इंटरेस्ट रिसीव 4,000। अब हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए सिंगल कॉलम कैश बुक बनाएंगे। तो सुनो, क्या कर लेना, हम लोग दोनों साइमल्टेनियसली करेंगे। किसका बुक है बेटा वो पहले लिख देना। तो बेटा जो बुक हम बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं, किसका बुक है उसका नाम लिख देना। तो इन द बुक ऑफ सौरभ ट्रेडर है ना, सौरभ ट्रेडर, तो ऊपर सेंटर में लिख देना नाम। ठीक है, ऊपर लिख देना इन द बुक ऑफ, इन द बुक ऑफ, किसका बुक है सर, इन द बुक ऑफ सौरभ ट्रेडर, इन द बुक ऑफ सौरभ ट्रेडर का हम लोग कैश बुक बना रहे हैं। बेटा कैश बुक भी है, लेजर भी, मैंने बताया था कैश बुक भी है और लेजर भी है, दोनों है। तो ड्यूल सिम कार्ड जैसा काम करता है। तो कैश बुक बनाने जा रहे, कॉलम बना लेना 1 2 3 4 5, 5 डेबिट में 5 क्रेडिट में। सर डेट में तो हम डेट लिखेंगे, रिसिप्ट में कहाँ से रिसिप्ट हुआ वो, ये RN क्या है सर, ये रिसिप्ट नंबर है, सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसका बेस पे हम लोग एंट्री करते हैं। लेजर फोलियो, आपको मालूम है ना अकाउंट्स में, आपको मालूम है अकाउंट्स में डबल एंट्री होता है, तो इसका सेकेंड इफेक्ट किस लेजर में गया उसका पेज नंबर रहता है। फिलहाल ये दोनों कॉलम डैश डैश ही लिखेंगे हम लोग और अमाउंट कॉलम में लिखेंगे। सेम कॉपी पेस्ट ये साइड भी, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। सुन रहे हो, हमने बिजनेस शुरू किया 1 लाख से। क्या डेट को, 1 तारीख को। बेटा बिजनेस में पैसा लाएंगे, एंट्री आता है, एंट्री इमेजिन करो, एंट्री इमेजिन करो। एंट्री आता है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, एंट्री नहीं लिखना है, इमेजिन करो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो डेट क्या लिखे बेटा, 1 तारीख, तो ऊपर जुलाई लिख देता हूँ, जुलाई। एक बार दोनों साइड जुलाई लिख देंगे, फिर बाद में हम डायरेक्टली 1 2 3 लिखेंगे। तो मतलब 1 तारीख को
कैपिटल आया अपने, एंट्री क्या आता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो रिसिप्ट में लिखेंगे, कैश पोस्टिंग करना है ना बेटा हमें, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना कैपिटल है, अमाउंट कॉलम में लिखना है 1 लाख। कितना कैपिटल है बेटा, 1 लाख। क्लियर। अब आपको नरेशन भी लिख देना है, क्योंकि मैं बताया जर्नल भी है लेजर भी, तो नरेशन लिखेंगे, बीइंग स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है, नरेशन लिखते जाना, क्योंकि मैंने बता दिया ये जर्नल भी है और लेजर भी, दोनों काम करता है। आगे बढ़े, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश हो गया। सेकंड, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। आप बैंक में जब पैसा डिपॉजिट करते हो तो एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश का क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डेट क्या लिखेंगे, 3 तारीख। हमने डिपॉजिट किया तो लिखेंगे बाय बैंक, बाय बैंक। नरेशन क्या लिखें, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक, being cash deposited, being cash deposited in बैंक। कितना बैंक में पैसा डिपॉजिट किया हमने, 80,000, तो अमाउंट में लिख देना 80,000। ये रिसिप्ट नंबर और लेजर फोलियो प्रैक्टिकल लाइफ में लिखा जाता है, अभी एग्जाम में तो नहीं आता है। ठीक है ना, एग्जाम में नहीं आता है, आप बस कॉलम बना देना। सर अगर नहीं बनाया तभी भी चलता है। पॉइंट नंबर 5, 5 तारीख को क्या हुआ, परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, एंट्री आता है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश का क्रेडिट साइड में लिखेंगे, डेट क्या लिखेंगे, 5 तारीख। 5 तारीख को हमने स्टेशनरी परचेज किया तो लिखेंगे बाय स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी। नरेशन भी लिख देना, अमाउंट कितना, 2000 का हमने स्टेशनरी परचेज किया। नरेशन लिख देना, बीइंग स्टेशनरी परचेज, बीइंग स्टेशनरी परचेज, बीइंग स्टेशनरी परचेज। ठीक है सर। नेक्स्ट है कैश परचेज किया 7 तारीख को, कैश परचेज किया तो एंट्री आता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 15,000 का, तो अगला डेट है 7 तारीख। हमने परचेज किया, एंट्री आता है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेज, बाय परचेज। कितने का परचेज किया बेटा, 15,000 का परचेज किया। नरेशन लिख देना, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग अ गुड्स परचेज। क्लियर, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 तारीख तक समझ में आया। 8 तारीख को हमने सोल्ड किया गुड्स फॉर कैश 20,000 और सामने वाले को 8% ट्रेड डिस्काउंट दिया। बेटा 20,000 का गुड्स था, हमने डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट हम बुक में नहीं लिखते हैं, तो कितने का डिस्काउंट है, 8% माइनस कर दो तो हमें पैसा कितना मिलेगा, 8% निकाल दो ना, 8 to 16 माइनस कर दो, 1600 रुपए माइनस कर दो तो अपने को कितना मिलेगा, 18,400 एंट्री आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कैश का डेबिट में लिखेंगे, डेट लिखेंगे, अगला डेट 8 तारीख, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट कितना आएगा, 20,000 माइनस 8%, 20,000 में से 8% निकाल दो तो आंसर आएगा 18,400। हमें इतना ही पैसा मिलेगा ना बेटा, सेल करने के लिए हम डिस्काउंट देते हैं, तो 20,000 उसका एमआरपी था, हमने 8% डिस्काउंट दिया तो सामने वाले ने हमको कितना पैसा देंगे, 18,400। नरेशन लिख देना, बीइंग कैश सेल, बीइंग कैश सेल। हमने क्या किया सर, कैश सेल किया। क्लियर। नेक्स्ट 8 तारीख तक क्लियर हो गया। 10 तारीख क्या हुआ, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 5,000, बिजनेस का पे करते हैं, एंट्री आता है इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट होगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या डेट है, 10 तारीख, तो 10 तारीख को हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो लिखेंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, कितना पे किया सर, 5,000 पे किया। नरेशन लिख देना, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। क्लियर, बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। आगे बढ़ते हैं।
कैश पेड टू दीक्षित, हमने दीक्षित को पेमेंट किया, एंट्री आएगा दीक्षित अकाउंट डेबिट टू कैश, दीक्षित अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय दीक्षित, डेट कितना लिखेंगे 12 तारीख, तो 12 तारीख को हमने दीक्षित को पे किया तो लिखेंगे बाय दीक्षित। कितना पेमेंट किया हमने दीक्षित को 10,000 पे किया तो 10,000 लिखेंगे। नरेशन लिख देना बीइंग कैश पेड, बीइंग कैश पेड, ठीक है सर। 15 तारीख को रिसीव्ड कैश फ्रॉम सक्सेना, पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू सक्सेना, कैश अकाउंट डेबिट टू सक्सेना 80,000 कभी मिला 15 तारीख को, तो 15 तारीख कैश मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू सक्सेना तो लिखेंगे टू सक्सेना, टू सक्सेना। सक्सेना से मिला कितना मिला 80,000 मिला सर, 80,000। नरेशन लिख देना बीइंग रिसीव्ड कैश, बीइंग रिसीव्ड कैश। नेक्स्ट 15 तारीख के बाद 17 तारीख को रिसीव्ड कमीशन, हमें कमीशन मिला, कमीशन हमारा इनकम है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन कितना मिला 2017 को, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन तो डेबिट में लिखेंगे टू कमीशन, टू कमीशन। कितना मिला कमीशन सर 2000 मिला 2000। नरेशन लिखेंगे बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, ठीक है। नेक्स्ट सर ड्रॉ फॉर डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक यूज का मतलब होता है ड्रॉइंग, आपने पैसा विड्रॉ किया पर्सनल काम के लिए 4,000 रुपया तो एंट्री आता है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश तो 18 यहाँ पर आएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ड्रॉइंग, बाय ड्रॉइंग। ड्रॉइंग किया आपने, कितना ड्रॉइंग किया बेटा 4,000 रुपीज का ड्रॉइंग किया ना, 4,000 का तो अमाउंट लिखेंगे 4,000। नरेशन लिख देना बीइंग ड्रॉइंग मेड, बीइंग ड्रॉइंग मेड, आपने ड्रॉइंग किया बीइंग ड्रॉइंग मेड। नेक्स्ट सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, एक जूना फर्नीचर था आपने बेच दिया 5,000 का, एंट्री क्या आएगा पैसा आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 22 तारीख को, तो कैश का डेबिट में लिखेंगे टू फर्नीचर, टू फर्नीचर। कितने का फर्नीचर हमने सेल किया बेटा 5,000 का फर्नीचर बेचा, कितने का फर्नीचर बेचा 5,000 का, तो अमाउंट आएगा 5,000। नरेशन लिख देना बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, ठीक है सर। पेड सैलरी टू राम, हमने राम को सैलरी पे किया, एंट्री आता है राम अकाउंट पेड सैलरी टू राम, बेटा नॉमिनल वाले का नाम नहीं आता है तो हम एंट्री क्या पास करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश तो कैश का क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सैलरी, बाय सैलरी क्या डेट को पे किया 25 को, कितना पे किया बेटा 6,000 सैलरी पे किया। नरेशन लिख देना बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड, हमने सैलरी पे किया, क्लियर। नेक्स्ट लास्ट रिसीव्ड इंटरेस्ट, हमें ब्याज मिला, हमने कहा पैसा इन्वेस्ट किया था हमें उसका ब्याज मिला 4,000 रुपया, एंट्री आएगा कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट तो डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट। बिजनेस में पैसा आएगा तो रिसिप्ट साइड में लिखते हैं टू इंटरेस्ट, डेट कितना 30 तारीख को, कितना इंटरेस्ट मिला बेटा 4,000, यहाँ तक क्लियर। नरेशन लिख देना बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्लियर। ऑलमोस्ट हमने सब कर लिया। ये स्टेज पे अकाउंट को बैलेंस करना, हमें ये पता लगाना है कि अपने पास जुलाई महीने में कितना कैश बचा है। देखो जुलाई में इतना कैश आया, इतना कैश गया, तो आखिरी में हमारे पास कितना कैश बच गया, तो टोटल करने का। कैश हमेशा डेबिट बैलेंस होता है तो टोटल करो, डेबिट साइड पहले टोटल करो, तो टोटल आप करोगे, तो टोटल आएगा 2,09,400, सुन रहे हो, टोटल आएगा 2,09,400। यही टोटल यहाँ पर भी लिखो क्रेडिट साइड में
2,09,400, इसमें से सब माइनस करो। 80,000, 2,000, 15,000, 5,000, 10,000, 4,000, 6,000 डिफरेंस आएगा। अभी भी इतना बैलेंस बचता है 87,400। इसका मतलब जुलाई मंथ में हमारे पास कितना कैश बचा है, उसको बोलते हैं बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये कैरी डाउन अगस्त का ओपनिंग कैश बनेगा। क्या डेट रहेगा, मंथ एंड को 31 जुलाई को इतना कैश बच गया हमारे पास। और कैश बुक बनाने का हमारा मकसद ही यही था, हमें ये पता लगाना है कितना कैश हमारे पास बच गया। ये कैश बनता है नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग कैश। एज्यूम करता हूँ समझ में आया। एक बार फास्ट रिकॉल कर दूं। देखो कैश बुक हमने बनाया, बिजनेस में कैपिटल आया, कैश सेल किया, तो ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देना, सक्सेना से पैसा मिला, कमीशन मिला, फर्नीचर सेल किया, इंटरेस्ट मिला। हमने किधर किधर पेमेंट किया, बैंक में डिपॉजिट किया, स्टेशनरी परचेस किया, गुड्स परचेस किया, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, दीक्षित को पेमेंट किया, ड्राइंग किया, सैलरी पे किया और लास्ट में क्लोजिंग। एज्यूम करता हूँ समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जिधर भी डाउट रहे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना। ओके, कैश बुक से संबंधित जितना भी प्रॉब्लम्स है मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाओ बेटा, आपको मिल जाएगा कैश बुक से संबंधित जितना भी मैंने अभी तक वीडियो अपलोड किया। ओके, बाय बाय।